को देखकर, इस शहाना लाइफ को देखकर मैं अपने मकसद और नजरिए से हट जाऊंगा, ये आपकी भूल है। इंशाअल्लाह ताला जैसा मैं था ऐसा मैं हूं, ऐसा मैं रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। सुहेल आफरीदी नए वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा बन गए। तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर नए कायदे ईवान मुंतखब। सुहेल आफरीदी का असम्बली में धुआंधार खिताब, कहा मेरे खानदान के साथ जरदारी, भुट्टो और शरीफ नहीं है, पर्ची से वज़ीर-ए-आला नहीं बना, मेहनत से मुंतखब हुआ हूँ। फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, हमारे होते हुए मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा। बानी को जेल से मुंतकिल किया तो पूरा मुल्क जाम कर देंगे। मैं स्पीकर की रूलिंग देता हूं और वाजे करता हूं कि आइन क्या कहते हैं और किस तरह होगा, और ये तरीक़ेकार जो हमने अडॉप्ट किया है ये बिल्कुल ऐन आइनी है और कानून के ऐन मुताबिक है। स्पीकर केपी बाबर सलीम सुआती ने रूलिंग देते हुए कहा कि सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर वज़ीर-ए-आला केपी मुंतखब हुए। जो इस्तीफा अली अमीन ने 8 अक्टूबर को दिया था उसके मुतालिक आज तस्दीक हो रही है। गवर्नर का इक़दाम मुकम्मल तौर पर गैर आइनी है। सुहेल आफरीदी को पार्टी के चेयरमैन ने नामजद किया। आइन के आर्टिकल 130 की शिकायत के तहत अली अमीन इस्तीफा दे चुके हैं। वज़ीर-ए-आला के तहरीरी इस्तीफे के बाद उन्हें मुस्ताफी तस्वर किया जाएगा। दूसरे सीम का इंतखाब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो हम इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम इस प्रोसीजर से तो मेरा ये ख्याल है ये गैर आईनी इक़दाम है, तो हम वॉकआउट करते इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। अपोजिशन अरकान का वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के अमल का बायकॉट। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा गैर आइनी काम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, असम्बली से वॉकआउट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी का इंतखाब गैर आइनी है। वज़ीर-ए-आला केपी के इंतखाब के खिलाफ अपोजिशन कल अदालत जाएगी। अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी इतनी अच्छी थी तो क्यों हटाया गया? एक हुकूमत के होते हुए दूसरे वज़ीर-ए-आला का इंतखाब गैर आइनी है। हमारी पार्टी, हमारी मर्जी, हमारा फैसला, हमारी मर्जी, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी, और सबसे बढ़कर हमारा लीडर और उसकी मर्जी। तो उसमें मेरी ये गुजारिश है कि अब तक जो हो रहा है और जो बातें हो रही हैं और जिस तरीके से जो मामलात हो रहे हैं, इसके अंदर मजीद ऐसी कोई चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरे इस्तीफे के साथ मजाक हो रहा है। मैंने 8 अक्टूबर को गवर्नर को इस्तीफा दे दिया है। बानी पीटीआई ने जिस दिन हुक्म दिया उसी दिन इस्तीफा दे दिया था। दस्तखत दुरुस्त हैं या नहीं गवर्नर को जाकर बता दूंगा। हमारा फैसला, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी। जमहूरी अमल होने दें, ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना करें। कोशिश है कि मुल्क में अमन और इंसाफ हो। जिद्दोजहद जारी रखेंगे। अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अली अमीन के इस्तीफे पर एतराज। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का खत अली अमीन गंडापुर को मौसूल हो गया। दोनों इस्तीफों पर मेरे दस्तखत मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर ने तस्दीक करते हुए कहा गवर्नर ने पहले 8 अक्टूबर का इस्तीफा मौसूल होने की तस्दीक की। अपने दोनों इस्तीफे 8 और 11 अक्टूबर को अपने मुस्तनद दस्तखत के साथ जमा कराए थे। ये जो वज़ीर आला साहब ने आज बढ़के मारी है जो वो है नहीं। बाय द वे एक जाली इलेक्शन हुआ है, चूंकि चीफ मिनिस्टर के होते हुए उसको डी नोटिफाई किए बगैर इलेक्शन किसी तौर पर कानूनी नहीं है। एक वज़ीर-ए-आला डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा कहां से आ गया? खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर-ए-आला का जाली इंतखाब हुआ। सुहेल आफरीदी पर्ची वज़ीर-ए-आला हैं। वज़ीर-ए-इत्तेहाद पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा आज केपी में दहशतगर्दी बेकाबू है।
सुहेल आफरीदी ने सूबे की तरक्की की कोई बात नहीं की। अफगानिस्तान को मुअस्सर जवाब दिया जा रहा है। कुछ लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं। मरियम नवाज पूरे पंजाब की वज़ीर आला हैं। सैलाब का सर्वे तकमील के मराहिल में है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ गजा अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए शर्म शेख पहुंच गए। शहबाज शरीफ अमरीकी सदर और मिस्री सदर की खुसूसी दावत पर मिस्र पहुंचे। मिस्री यूथ और स्पोर्ट्स के वजीर पाकिस्तानी सफीर ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। अमरीका, मिस्री, अमरीकी अमीर कतर, फ्रांस, तुर्किया, फ़लस्तीन और आज़रबाईजान के सदूर शिरकत करेंगे। गजा अमन समिट में गजा की तामीर नौ के हवाले से लाहा अमल तय किया जाएगा। सुना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग चल रही है। मुझे इसे वापस आकर देखना होगा। एक और मसला हल करने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं जंगें हल करने में माहिर हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वुस्ता रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गजा में जंग खत्म हो गई। गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस जल्द कायम किया जाएगा। गजा में जंगबंदी बरकरार रहेगी। यरगमालियों की रिहाई मुकर्ररा वक्त से कुछ पहले मुमकिन है। गजा अन मुआहदे में बड़ी पेशरफ्त। हमास और इसराइल के दरमियान यरगमालियों और कैदियों का तबादला। पहले मरहले में हमास ने 20 इसराइली यरगमाली हिलाल अहमर के हवाले कर दिए। आलमी मीडिया के मुताबिक गजा में 20 इसराइली कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया गया। जंगबंदी मुआहदे के तहत 1900 से ज्यादा फलस्तीनी रिहा होंगे। हमास ने फलस्तीनी कैदियों के नामों की फहरिस्त जारी कर दी। अफगान तालिबान और भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनातुल ख्वारिज की इश्तिआल अंगेजियां। ISPR के मुताबिक पाक फौज का सरहद पर बुज़दिलाना हमलों का मुंह तोड़ने की जवाबी कार्रवाई में 200 से ज्यादा अफगान तालिबान और खारजी मारे गए। बड़ी तादाद में अफगान तालिबान और खारजी जख्मी हुए। 21 अफगान ठिकाने आर्जी तौर पर कब्जे में लेकर दहशतगर्दी कैंप तबाह कर दिए। फायरिंग के तबादले में वतन के 23 सपूत शहीद, 29 जख्मी हुए। दूसरे अंदाज में ले ले चले। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने वकील सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदूर से इस्तफसार किया कि क्या कोई फरीक मर्जी के जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने का कह सकता है। सब आर्टिकल 3 में बताया गया कि हम ये इन बातों पे डिसीजन दे सकते हैं। आप जो भी ऑर्डर करेंगे वो जुडिशियल होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ बेंच या फुल कोर्ट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर सर। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने वकील सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदूर से इस्तफसार किया कि क्या कोई फरीक मर्जी के जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने का कह सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 24 जजेस हैं, 16 जजेस पर कैसे फुल कोर्ट बनाएं। वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि ये बहुत अहम केस है, इसलिए फुल कोर्ट जरूरी है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, क्या आईनी बेंच फुल बेंच का ऑर्डर कर सकती है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से मरकज तबलीगी जमात के शूरा अरकान की मुलाकात। डॉक्टर नदीम अशरफ, मौलाना अमजद फारूक, मौलाना मोहम्मद अमीर, इम्तियाज अहमद गनी और अरशद मुलाकात करने वालों में शामिल। वज़ीर-ए-आला पंजाब की रायविंड इज्तिमा के लिए तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम करने और बेहतरीन इंतजाम की हिदायत। मरियम नवाज की DC, CCPO, DIG और CTO को खुद रायविंड जाने का हुक्म। तबलीगी जमात के वफ़द की वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की अवामी खिदमात के लिए खुसूसी दुआएं। तकरीबन 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। लगभग 1400 यूनियन काउंसिल्स में सूबा सिंध के, और इस सिलसिले में हमारे 80,000 पोलियो वर्कर्स और तकरीबन 21,000 सिक्योरिटी पर्सनल इस मुहिम में शामिल हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध ने बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। सैयद मुराद अली शाह इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहने लगे, रवां साल पोलियो के खात्मे के लिए हंगामी इकदाम किए। हर बच्चा सेहतमंद और महफूज मुस्तकबिल का हक रखता है।
आज तक इंसदादे पोलियो मुहिम चला रहे हैं, अभी तक इस मर्ज का खात्मा नहीं कर सके। हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द पोलियो का खात्मा हो जाए। वालिदैन पोलियो जैसे मूजी मर्ज के खात्मे के लिए हुकूमत का साथ दें। मजहबी जमात का एहतजाज। लाहौर में एक बार फिर मुख्तलिफ मकामात से सड़कें बंद। करोल घाटी, दरोगा वाला, चुंगी अमर सद्दू, ललियानी, ठोकर न्याज बे, स्कीम मोड़, मोटरवे M2, M3 और M11 को भी बंद कर दिया गया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 दोनों अतराफ से बंद। अब्दुल हकीम मोटरवे M3 को भी दोनों अतराफ से बंद कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी बंद कर दिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी ने आज मुनक्किद होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। और दुनिया मौसीकी के बादशाह, सुरों के शहनशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की 77वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले नुसरत फतेह अली खान ने अरफाना कलाम, गीतों, गज़लों और कवालियों से दुनिया को अपना गर्विदा बना लिया। सूफियाना कलाम को इस महारत से गाते थे कि सुनने वालों पर बजट तारी हो जाता। उनकी कवाली दमस्त कलंदर को आलमी मकबूलियत हासिल। लेजेंडरी गुलूकार, मौसीकार ने कई मशहूर शोरा के लिखे गीत गाए।